मेरा नाम मीरा देवी वर्धना टावा की रहने वाली हूँ। मेरे पति की 2013 में उन्हीं के सगे भाइयों ने हत्या कर दी थी ज़मीन के बंटवारे को लेकर। वर्धना के कुछ नेता हैं जो हमारी ज़मीन हड़प रहे हैं और ससुराल वालों को सहारा दे रहे हैं और वो लोग हमें ज़मीन नहीं दे रहे हैं। जब भी ज़मीन मांगते हैं तो वो हमें और हमारे बच्चों को मारने की धमकी देते हैं। मेरी 2 बच्ची हैं, एक 12 साल, एक 9 साल। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं मजबूरी के कारण अपनी किडनी बेचना चाहती हूँ। अगर किसी कारण से किडनी न बेच सकी तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं सभी के पास काफ़ी बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 बार भूख हड़ताल भी की, 2017 में, 2020 में, लेकिन अभी तक झूठा आश्वासन दे के और हटा दिया जाता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर किडनी की परमिशन मुझे नहीं मिली और अगर किडनी ना बेची तो मेरे पास सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मीरा जी, ये बताइए, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है जी कि आप अपनी किडनी बेचना चाहती हैं। क्या कारण है कि आप अपनी किडनी बेचना चाहती हैं, पूरी बात बताइए। सर, पहले तो मेरे पति की दोनों देवरों ने हत्या कर दी 2013 में। उसके बाद उन पर मुकदमा चल रहा है तो उसकी वो राजीबाजी का दबाव बना रहे हैं और तब से ना आज तक घर दे रहे हैं, ना खेत, मतलब ज़मीन, बच्चों का खर्चा पानी, ना घर में रहने दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। और 2 बार तो हम भूख हड़ताल कर चुके हैं, 2017 में, 2020 में, लेकिन झूठा आश्वासन एसडीएम साहब दे के हटा देते हैं। लेकिन अब की बार भूख हड़ताल नहीं की तो हमने किडनी बेचने के लिए बोला है। अगर किडनी ना बेची किसी भी कारण से तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या रीज़न है आप जो किडनी बेच रही हैं, क्या बात है? बच्चों को कहाँ से खिलाएं पिलाएं, ससुराल वाले हिस्सा दे नहीं रहे हैं और कोई काम तो है नहीं हमारे पास जो हम बच्चों को खिला पिला सकें। आप इटावा जिला अधिकारी एसडीएम साहब के लिए बोला था कि एसडीएम मैडम से कल मिल लो। उनसे हम जब कल मिले तो उन्होंने कहा 2-3 दिन में हम बताते। फिर कल मेरे पास नेकपाल का फ़ोन आया कि सुबह 10 बजे आपसे मैडम मिलना चाहती। फिर हम सुबह जब गए तो मैडम ने उधर की पार्टी भी बुला रखी थी। उनके सामने मैडम ने ये कहा कि तुम ही अकेली नहीं हो जो तुम्हारे आदमी ख़त्म हो गए हैं। काफ़ी महिलाएँ ऐसी हैं जिनके आदमी नहीं हैं और वो कमा के नहीं खा सकती। तुम कहीं नौकरी कर खाओ, खिलाओ बच्चों को, मजदूरी करके खिलाओ, ज़मीन हम नहीं दिला सकते हैं। उन्हीं के ही सामने काफ़ी उन्हीं की फेवर की बात कर रही थी मैडम। बस यही बोल दिया कि आप दबाव बना रही हो प्रशासन पे, कभी भूख हड़ताल करती हो, कहीं कुछ करती हो, अगर ऐसा किया तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसडीएम नम्रता सिंह, एसडीएम वर्धना। ये बताइए, कल आप डीएम साहब के पास गई, डीएम साहब ने आपको एसडीएम साहब के पास भेजा जी, लेकिन एसडीएम साहब ने आपसे क्या कह दिया कि खुद कमाओ खुद खाओ? हाँ, आप नहीं, हम नहीं करवा पाएंगे। ऐसा कोई भी यहाँ पे अधिकारी नहीं है जो आपकी समस्या को हल करवा पाए। उनकी मर्जी होगी वो देंगी, नहीं मर्जी होगी तो नहीं देंगे। वो ये कह रही थी कलेक्टर में धरना क्यों देती हो, धरना देनी है तो कोर्ट में जाके जज के सामने दो जाके। क्या लगता है कि मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही इस वजह से? कभी होगी भी नहीं, ऐसे लगता है, क्योंकि वो कह रही हैं आप प्रशासन पर किसी न किसी तरीके से आप दबाव बना रही हो। हम अपनी समस्या लेके उनके पास जाते हैं, उन्हें दबाव लगता है इस चीज़ का। क्या विवाद क्या सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के बाद क्या किस तरीके से लोगों के आपके पास फ़ोन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बताइए आप। वो काफ़ी लोग तो फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि हमें किडनी खरीदनी है। काफ़ी लोग उसमें कह रहे हैं कि नहीं आप तसल्ली कीजिए, किडनी बेचना ये मतलब अच्छा नहीं है और सुसाइड करना भी, मतलब हमने उसमें दे रखा है ना वीडियो। अगर किडनी किसी कारण से अगर मुझे परमिशन ना मिली तो हम सुसाइड करने के लिए मजबूर होंगे। तो उसमें लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि किडनी, काफ़ी लोगों का तो फ़ोन आ रहा है किडनी खरीदने के लिए। अब परमिशन मुझे मिलेगी तभी बेच सकते हैं। हमने डीएम को कल दिया अनुमति पत्र। डीएम साहब ने क्या कहा? नहीं, वो मना की किडनी बेचने की हम कैसे परमिशन दे सकते हैं। आपको ज़मीन दिलवाएंगे, लेकिन जब एसडीएम साहब से मिलने गए तो उन्होंने तो सीधा मना कर दिया।